हेलो फ्रेंड, आई एम आफरीन। वेलकम टू खान लर्निंग अकेडमी। तो स्वागत है सभी का। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ रहे थे और शास्त्रीय नृत्य का हमारा आज थर्ड वीडियो होगा, थर्ड क्लास होगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने पढ़ा था भरतनाट्यम को पढ़ लिया। उसके पहले हमने सिलेबस को डिस्कस किया। फिर जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको हमने अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद हम एक एक को उठा करके उनसे जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में बने हैं और जो भी बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने भरतनाट्यम के बारे में पढ़ लिया है। अभी आज हमारा ओडिसी नृत्य है। ओडिसी नृत्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ओडिसी नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है। आपको क्वेश्चन सिंपली आएगा कि ओडिसी जो नृत्य है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो नाम से ही क्लियर है, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, नाम से क्लियर है कि ये उड़ीसा का नृत्य है। ठीक, उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये किस संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था। तो ये महर्षि संप्रदाय है, एक महर्षि संप्रदाय द्वारा ये शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो किस संप्रदाय द्वारा ओडिसी नृत्य किया जाता है या फिर शुरू किया गया था? तो महर्षि एक संप्रदाय है, उसी के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये जो ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है, ये ज़्यादातर शिव जी के मंदिरों में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो ये शिव जी के कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो शिव जी के मंदिरों में किया जाता है? तो वो है ओडिसी। क्लियर है इतना? पहला है आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। ठीक, दूसरा है आपका ये किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो ये महर्षि संप्रदाय है, उसके द्वारा किया जाता है। थर्ड जो चीज़ है वो है कि ये कौन से भगवान हैं जो उनके मंदिरों में किया जाता है? तो ये शिव जी के मंदिरों में किया जाता है। क्लियर है इतना? इनके कलाकार हम देख लेते हैं। ओडिसी जो 5 मिनट में, अगर 5 मिनट भी नहीं, मुश्किल से आपको, अगर आप 1.25 में स्पीड करके देखते हैं तो 2 मिनट में आपको बहुत क्लियरली फंडा क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत आराम से आप इजीली देख पाएंगे कि ओडिसी जो नृत्य है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। आप आराम से यहाँ से पढ़ के एक बार में एग्जाम से पहले अगर आप देखते हैं तो क्लियरली आपको क्लैरिफाई हो जाएगा चीज़ें। ठीक, तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो यही है कि हमारा जो क्वेश्चन जो भी बनते हैं एग्ज़ाम्स में वो क्लियर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा या फिर नहीं जानते हैं, आधा अधूरा, इसको कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो कलाकार हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं आपके कि सोनल मानसिंह, इनके जो कलाकार हैं, संयुक्ता पाड़ीग्राम, माधवी मृदुल, ये सब ऐसे एक दे दिया जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन का पूछा जाएगा कि फिर कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं। ठीक, तो पढ़ लेते हैं हम। तो पहला कलाकार है आपके सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, हमने भरतनाट्यम जब पढ़ा था तब भी हमने सोनल मानसिंह का नाम देखा था। ठीक, तो सोनल मानसिंह जो हैं ये भरतनाट्यम और ओडिसी जो नृत्य है ये दोनों से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये भरतनाट्यम से भी इनका संबंध है और ओडिसी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, इससे भी इनका संबंध है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में जो है भरतनाट्यम है तो भरतनाट्यम लगाना है, ओडिसी है तो ओडिसी लगाना है। ठीक, तो सोनल मानसिंह हो गए। इन्हें हमने पढ़ा था कि संगीत नाटक अकादमी भी पुरस्कार से भी इन्हें, फेलोशिप अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो वो किस जो है शास्त्रीय नृत्य में सम्मानित किए गए थे इन्हें? तो ये उड़ीसी में था। ठीक, और इन्हें 2003 में पद्म भूषण भी मिला है और 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इतना आपको क्लियर रखना है सोनल मानसिंह के बारे में। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है आपको याद रखना है, ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। उसके बाद संयुक्ता पाड़ीग्राह नाम अगर आता है आपको, संयुक्ता पाड़ीग्राह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भी ओडिसी से संबंधित है, आपको क्लियर रखना है। ठीक, माधवी मृदुल, इनका भी संबंध किससे है? ओडिसी से है। माधवी मृदुल, इनका संबंध ओडिसी से है। अदिति बंदोपाध्याय, इनका भी संबंध किससे है? ओडिसी से है। केलुचरण महापात्रा, इनका भी संबंध किससे है? ओडिसी से। आपको याद रखना है। गुरु पंकज चरण दास, अभी हाल ही में ये केलुचरण महापात्र, गुरु पंकज चरण दास 2023 में एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है जीडी का, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हैं, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। गुरु पंकज चरण दास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मीनाती मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास और केलुचरण महापात्र, 2 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और बाकी सारे वैसे इंपॉर्टेंट है। सोनल मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। केलुचरण महापात्र, गुरु पंकज चरण दास, इन सारे ही नामों को आपको क्लियरली याद करना है कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। और केलुचरण जो महापात्र हैं, इनको पद्म श्री, केलुचरण महापात्र को उड़ीसी के लिए पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है,
पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। किस शास्त्रीय नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था? तो इन्हें ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। केलुचरण महापात्र। एक बार रिवाइज करेंगे। सोनल मानसिंह, संयुक्ता वाड़ीग्रह, माधवी मृदुल, अदिति बंदोपाध्याय, केलुचरण महापात्र, गुरु पंकज चरण दास, विनाती मिश्रा, ये ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। सोनल मानसिंह ऐसे कलाकार हैं जिनका संबंध भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उससे भी है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से भी है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, इस बार मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।